प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 1 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम उनकी स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए हम स्वर्गीय पिता को दिल से धन्यवाद कहे इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन सब आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे साथ हैं, आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए सब हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जो प्रभु ने हमें जगाया है, उनकी विश्वास योग्यता के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद, आप ही को महिमा मिले पिता, आपको महिमा मिले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 के साथ स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिता पिछले पूरे महीने भर आपने हमें संभाला, ये मई के महीने प्रभु आपने हमें संभाले रखा, आरोग्य के साथ सुरक्षा दी। हालेलुया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हर एक अनर्थों से आपने बचाया, हर एक रोग की शक्ति से बचाया। हालेलुया। पिता आपने हमें हाथ पकड़कर पिछले पूरे महीने भर आपने चलाया, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और वैसे ही पिछले पूरे 5 महीने ये साल के प्रभु आपने अद्भुत तरीके से चलाया, आपकी कृपा को हमने अनुभव किया। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। और 6वें महीने के ये पहले दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस शुरुआत के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया, आप विश्वास योग्य है। आमेन। जैसे संगीत का भजन संहिता 98 में कहते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। उसने इस्राएल के घराने पर कि अपनी करुणा और सच्चाई की सुधीली, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देगा। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। हालेलुया। वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। हालेलुया। तो रहिया और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, और पिछले पूरे महीने, पिछले 5 महीने आपने हमें अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, ये हर जगह आपके आशीष का अनुभव करने वाले हो। पिता, दूसरे जान सके आपकी जो आशीष इनके ऊपर जो उंडेला हुआ है, वो दूसरों के सामने वो दिखे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप में वो आशीषित है करके हर एक जाति जान सके। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आशीष प्रदर्शित हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी कृपा प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं जो भी बहुत ज़्यादा दुखित है कि वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं है, या कोई भी खूबी नहीं है, या मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसे सब जो सोच के जो बहुत ज़्यादा दुखित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण छुटकारा इसमें से मिले। जो कम सम्मान से जो पीड़ित है, उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है और कोई गुण नहीं है उनमें, वो सब जो सोच है, जो लो सेल्फ एस्टीम है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनका भविष्य सुरक्षित है करके वो जान सके, यीशु मसीह में वो एक नई सृष्टि है करके वो जान सके, उनको इस बात का बोध हो। हम प्रार्थना करते हैं जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए।
जो कमर के ऊपरी भाग से लेकर निज भाग में जो दर्द है या परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी कमर में पूर्ण तरीके से चंगाई यीशु नासरी के नाम से घोषित करते हैं। वो दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो कंप्रेशन दूर हो जाए, प्रोट्रूशन कम हो जाए, दूर हो जाए, स्वेलिंग दूर हो जाए। जो भी कमर में परेशानी है वो अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो आरोग्य दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको नौकरी नहीं है प्रभु, आर्थिक विषय में जो भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले पिता। हालेलुया। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। और कल के पवित्र सभाओं को आप आशीषित करें। ये महीने के पहला पवित्र सभा है, तो वो सब हमारे लिए बढ़ोतरी और उन्नति का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आप सबके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। ये जून के पहले दिन हम क्या करें कि हम एक निर्णय लेते हैं और कल हम इसका जो वादा है ये महीने का वो हम पाएंगे। तो वचन की ओर ध्यान देंगे। 3 यूहन्ना की किताब 1 का 11वां वचन, उसमें लिखा गया है ऐसा कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हालेलुया। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। तो हमें आज के दिन, ये नहीं महीने के लिए, हमें एक निर्णय लेना है कि हम सब बुराई करेंगे। हालेलुया। तो ये एक अच्छा महीना है, पहला दिन है महीने का। हम निर्णय ले कि पूरे महीने में सिर्फ भलाई करूँगा। हालेलुया। किसी भी तरीके से बुराई मेरे से नहीं होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हम में भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से हम जब आशीषित है, तो हम में कभी बुराई नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ भलाई से हम तृप्त रहे। हालेलुया। भलाई करने वाले हो, हमसे जो भी हो सके, हम इस दुनिया में हर एक मनुष्य को हम भलाई करने वाले हो। हम पवित्र सभा में भलाई करने वाले हो, परमेश्वर के दासों के लिए हम भलाई करने वाले हो। वैसे ही दूसरों के लिए जो भी हम कर सके वो करने के लिए हम बिल्कुल पीछे ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि जो भलाई करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तो हम कौन है? हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हमने माना है, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भलाई करना है। गलातियों की किताब में अगर हम देखेंगे उसके 6वें अध्याय में, हालेलुया, उसमें लिखा है ऐसा कि हम भलाई करने में हम थक ना जाए। हालेलुया। हम भलाई ही करें, भले कोई भी हमारे साथ, हमने भलाई की लेकिन किसी ने वापस हमारे लिए अच्छा नहीं किया, तो भी हम पीछे ना हो मेरे प्रिय लोग। हम भलाई करने में बिल्कुल भी थके ना। हालेलुया। फिर लिखा गया है कि हम क्या करें? हम थक ना जाए, लेकिन हम हियाव के साथ हम करें। जब हम करते हैं तो सही समय में उसका हमें आशीष मिलेगा। इसलिए इस भूमि में जब जीते हैं तो हम जो भी करते हैं वो सब परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर को महिमा देने के लिए करते हैं। वो अब दुनिया भर के लिए करते हैं या इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए करें, हम जो करते हैं वो परमेश्वर के से जो प्यार है उसके लिए करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रतिफल जो है परमेश्वर से मिलता है, ना कि इस दुनिया से। ये दुनिया में जो मिलता है वो बहुत ही छोटा रहता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो करेंगे भलाई, तो हमें भलाई भी और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर ही देंगे। इसलिए ये महीना जो है परमेश्वर के नाम से भलाई करने वाले हो। फिर इसलिए क्या करें? हमेशा हर एक अवसर को देख के हम उस अवसर से हम भलाई करने वाले हो। हम जब सुबह उठते थे हम ये पूछे या देखे कि आज के दिन में कैसे भलाई कर सकूं। कल की मीटिंग में जैसे किसी का कि अगर एक समय का खाना भी अगर किसी को दे सके, अगर आप लंच बॉक्स लेके जाते तो एक और लंच बॉक्स लेके जाए, और फिर आपके साथ में कोई ना कोई होगा जिनको कोई लंच लाने का मौका नहीं हो या जगह नहीं हो, तो आप वो करें। हालेलुया। आपके बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे कोई बच्चे होंगे जिनको आहार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई बनाने के लिए नहीं है या लेके आने के लिए नहीं है, तो आप एक और लंच बॉक्स भेजें तो वो उस बच्चे को भी वो दे सके जिसके पास नहीं है। या उदाहरण के लिए कोई हो कि आप निरंतर किसी को देखते हैं जो सहायता के लिए कोई नहीं है उसके, आप उनको सहायता दें। या हॉस्पिटल में कोई है, आप उनको आहार दें। हालेलुया। ऐसे ही कोई भी अवसर मिले, हर अवसर में हम भलाई करने वाले हो। हालेलुया।
और जब हम सही समय में जब भलाई करते हैं तो उसका भी प्रतिफल सही समय में मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए हम सबको और सह विश्वासियों को हम भलाई करने वाले हो। तो ये 6वां महीना हम दिव्य तरीके से हम भलाई करने वाले हो। हालेलुया। ये जो बीज जो हम डालते हैं उसका जो प्रतिफल है वो आने वाले 6 महीने में हम उसका प्रतिफल को हम पाएंगे। और कुछ जो प्रतिफल होता है वो हमें उसी समय ना मिले तो भी बाद में कभी मिलेगा। उसका सही समय में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। सही समय में प्रतिफल मिलता है, सही समय में वो हम बोएंगे। हालेलुया। इसलिए ये जून के महीने जो है हम अच्छे से भलाई करने वाले हो, वो बीज डालें और सही समय में आने वाले समय में हम उसका प्रतिफल को पाएंगे। इसलिए हर एक अवसर को हम पाए, अवसर को ढूंढे। हालेलुया। कि आज मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं क्या किसी को रिकमेंडेशन दे सकता हूँ या मैं किसी के लिए अच्छी चीज़ बोल सकूँ। ऐसा एक अवसर ढूंढते हुए हर एक अवसर को हम बहुमूल्य मानकर हम भलाई करने वाले हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे। मेरे साथ इसलिए कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। और ये जून के महीने क्या करना है, हमें भलाई करना है। भलाई करने से आने वाले महीने में उसका प्रतिफल को हम प्राप्त करेंगे। ये क्या है, एक बीज डालने के बराबर है। जब बीज डालते हैं तो उसका जो है कटनी का भी समय आता है, वैसे ही हम भलाई करें और सही समय में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन।